इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है। बहुत ही सरल भाषा में सिर्फ एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है और उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो वो फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है उसको न्यूटोनियन कहते हैं, और बाकी फ्लूइड जो इस लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन यही है, फ्लूइड्स डज नॉट ओबे Newton's law of viscosity are called as non-Newtonian fluids, and the examples are blood, milk, polymer solution। ये सारे examples हैं non-Newtonian fluids के, और भी बहुत सारे examples हैं। तो अब सवाल ये आता है कि न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए कौन सा इक्वेशन है? तो इसके लिए जो इक्वेशन है उसका नाम है ओस्टवाल्ड डी वैले मॉडल, और ये थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको अलग लगेगा। तो इसमें आप देखिए कि ये जो इक्वेशन है, टाउ इक्वल टू एम इंटू डी यू बाई डी वाई टू द पावर एन। अब हमने क्या किया है कि डी यू बाई डी वाई टू द पावर एन को इस तरह से ब्रेक कर दिया है। एक डी यू बाई डी वाई के ऊपर पावर एन माइनस वन रख दिया है और दूसरा डी यू बाई डी वाई के पावर वन रख दिया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास, एम और एन। तो एम को कहते हैं हम फ्लो बिहेवियर इंडेक्स और n को कहते हैं फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अब अगर हम जाने कि विस्कोसिटी जो होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का, उसको हम कैसे समझें, कैसे डिफाइन करें, तो आप जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई होता है। तो आप म्यू इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको, इस चीज को, इस डेफिनेशन को अगर हम इस इक्वेशन में लगा दें, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें लगा दें तो क्या होगा? म्यू इक्वल टू हो जाएगा m इंटू डी यू बाई डी वाई टू द पावर n माइनस वन। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई, और उसका वैल्यू क्या होगा? m इंटू डी यू बाई डी वाई टू द पावर n माइनस वन। तो आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में जो म्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, जैसा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में था कि वहां पे म्यू कांस्टेंट था, लेकिन यहां पे म्यू जो है वो डी यू बाई डी वाई का फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है उसका विस्कोसिटी वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो फ्लूइड का प्रॉपर्टी नहीं होता है, वो एक फ्लो बिहेवियर होता है, वो फ्लो के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो इसी कारण से जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है उसके विस्कोसिटी को हम कहते हैं अपरेंट विस्कोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम इसको समझते हैं कि अगर हम जो ऑस्टवाल्ड डी वैले मॉडल को लगाएं और अगर आप फिर से स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को अगर हम प्लॉट करें, स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को अगर आप प्लॉट करेंगे, ये देखेंगे कि जो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है उसके लिए क्या होगा। अगर आप इस इक्वेशन से जाएं, टाउ इक्वल टू एम इंटू डी यू बाई डी वाई टू द पावर n माइनस वन टू द पावर n माइनस वन इंटू डी यू बाई डी वाई, अगर आप इस इक्वेशन से जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि अगर आप n इक्वल टू वन पुट कर देंगे इसमें तो क्या होगा? ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू m इंटू डी यू बाई डी वाई, m मतलब म्यू विस्कोसिटी। तो आप देखते हैं कि ये जो हो जाएगा वो न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा n इक्वल टू वन के लिए, क्योंकि इक्वेशन जो है ये रिड्यूस हो जाएगा टाउ इक्वल टू m इंटू डी यू बाई डी वाई पे। तो ये क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो n इक्वल टू वन पे ये हो जाएगा न्यूटोनियन। अगर n ग्रेटर देन वन पुट करेंगे तो इसका जो बिहेवियर होगा वो इस तरह से हो जाएगा, और उस केस में कहते हैं फ्लूइड को डायलाटेंट। और अगर n लेस देन वन होता है तो उस केस में फ्लूइड को कहते हैं स्यूडो इलास्टिक। तो अब जो है एक और फ्लूइड ऐसा होता है, इनफैक्ट वो फ्लूइड नहीं होता है, जिसमें आप अगर स्ट्रेस लगाएंगे तो इनिशियली वो डिफॉर्म नहीं करेगा, इनिशियली वो मूव नहीं करेगा, लेकिन कुछ समय के बाद अगर आप लगाते रहेंगे तो एक ऐसा स्ट्रेस रीच करेगा, उसके बाद वो फ्री फ्लो करने लगेगा न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह। तो उस तरह के सब्सटेंस को कहते हैं बिंघम प्लास्टिक।
इस तरह के सब्सटेंस को क्या कहते हैं? बिंघम प्लास्टिक। तो बिंघम प्लास्टिक वो सब्सटेंस होता है जिसमें इनिशियली कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है जब आप स्ट्रेस लगाते हैं, लेकिन आफ्टर सर्टेन शियर स्ट्रेस, जब आप थोड़ा सा शियर स्ट्रेस लगा देते हैं, उसके बाद अगर आप लगाते हैं तो फिर वो फ्री फ्लो करने लगता है। तो इस तरह के सब्सटेंस को कहते हैं बिंघम प्लास्टिक। इसका एग्जांपल है सीवेज स्लज। और ये जो टाउ जीरो है, ये है आपका यील्ड स्ट्रेस। ये स्ट्रेस आप लगाएंगे मिनिमम तभी फ्लो करेगा, इसके पहले फ्लो नहीं करेगा। इसके बाद दो लिमिटिंग केस आता है, एक होता है आइडियल फ्लूइड और दूसरा होता है आइडियल सॉलिड। तो अब ये हम समझते हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है और आइडियल सॉलिड क्या होता है। तो अगर आप ये देखें कि टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, अगर मान लीजिए कि टाउ जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा? आपका विस्कोसिटी भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह का फ्लूइड को हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड, जहां पे विस्कोसिटी जीरो हो जाए, जहां पे शियर स्ट्रेस जीरो रहे, मतलब विदाउट एनी शियर स्ट्रेस भी फ्लूइड फ्लो करता है। ऐसा फ्लूइड ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस तरह के हम फ्लूइड को कहते हैं आइडियल फ्लूइड, नॉन विस्कस। सो आइडियल फ्लूइड जो होता है हमेशा नॉन विस्कस होता है, उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होता है। और दूसरा एक्सट्रीम ये है कि जब वेलोसिटी का ग्रेडियंट ही ना हो, जब डिफॉर्मेशन ना हो, चाहे आप कितना भी शियर स्ट्रेस लगाते हैं, तो आइडियल सॉलिड होता है, उसमें डिफॉर्मेशन ही नहीं होता है। तो उस तरह के सॉलिड को कहते हैं, उस तरह के सब्सटेंस को कहते हैं आइडियल सॉलिड। तो वाई एक्सिस के अलोंग आइडियल सॉलिड और एक्स एक्सिस के अलोंग जो होता है वो होता है आइडियल फ्लूइड। तो ये मैंने एक क्लासिफिकेशन बताया है फ्लूइड्स का। दो तरह के हो गए आपके, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। और न्यूटोनियन में भी, नॉन न्यूटोनियन में फिर से दो तरह के हो गए, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट में भी दो तरह के हो गए, स्यूडोप्लास्टिक और डायलाटेंट। जो मैंने ग्राफ में बताया है उसको कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट में दो होते हैं, जिसमें होते हैं थिक्सोट्रोपिक और रियोपेप्टिक। तो थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड क्या है? ऐसा फ्लूइड जिसमें अगर आप स्ट्रेस लगाते हैं तो उसका विस्कोसिटी घटने लगता है। तो मतलब देखिए कि इस तरह के फ्लूइड में क्या होता है कि अगर आप स्ट्रेस लगाएंगे तो टाइम के साथ उसका विस्कोसिटी घटेगा। तो इस तरह के फ्लूइड को कहते हैं थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। और कुछ इस तरह से के फ्लूइड होते हैं जो इसके अपोजिट होते हैं, जिसमें आप विस्कोसिटी लगाएंगे, टाइम बढ़ाएंगे, अगर आप स्ट्रेस लगाएंगे तो टाइम के साथ विस्कोसिटी बढ़ने लगेगा। चलो एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। तो स्यूडोप्लास्टिक जो होता है फ्लूइड, उसमें अगर आप स्ट्रेस लगाते हैं तो वो थिन होने लगता है, इसलिए कहते हैं उसको थिन्स। तो ये टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन इसके एग्जांपल्स होते हैं पॉलीमर सॉल्यूशन, स्टार्च सस्पेंशंस, माइनीज और पेंट्स। ये सारे होते हैं आपके स्यूडोप्लास्टिक। थिक्सोट्रोपिक होते हैं, ये भी जो होता है वो ये भी थिन होने लगता है। थिन होने का मतलब विस्कोसिटी जो है वो धीरे धीरे घटने लगता है, टाइम डिपेंडेंट होता है। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो होता है पॉलीमर सॉल्यूशंस, कुछ ऐसे पॉलीमर सॉल्यूशंस होते हैं। इसके बाद जो होता है शॉर्टनिंग होता है और कुछ पेंट्स होते हैं। मतलब इसका कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स का, बहुत स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है थिक्सोट्रोपिक और रियोपेप्टिक। न्यूटोनियन तो होता है, आप जानते हैं कि जो आपके गैस हो गए और सिंपल लिक्विड्स, वाटर, एयर, ये सारे होते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स, और ये भी टाइम डिपेंडेंट नहीं होते हैं। डायलाटेंट जो होते हैं वो थिक होने लगते हैं जब आप स्ट्रेस लगाते हैं तो। और इसका जो एग्जाम्पल है वो कॉर्नफ्लोर, शुगर सोल्यूशन, वेट बीच सैंड और स्टार्च इन वाटर, ये सब है आपके डायलाटेंट। और रियोपेप्टिक जो है ये भी टाइम डिपेंडेंट है, जिसमें बेंटोनाइट क्ले सस्पेंशन और जिप्सम सस्पेंशन। तो आप देखें कि दो है आपका टाइम डिपेंडेंट और बाकी जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट। तो टाइम इंडिपेंडेंट में न्यूटोनियन, इसके बाद स्यूडोप्लास्टिक और रियोपेप्टिक। तो आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड।